हे गाइस, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तुम लोग इस आदमी को जानते हो, राइट? आई मीन कौन नहीं जानता इस आदमी को। इस बंदे की एक अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग चार्म है और एक यूनिक काम है। हर कोई गटर का पानी नहीं पीता ना। ये बंदा इतना क्रेजी कंटेंट बनाता है कि इवन मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे कुछ महीने पहले। बाय द वे, इनकेस तुम लोग किसी पत्थर के नीचे रहते हो तो लेट मी एक्सप्लेन। दिस इज पुनीत सुपरस्टार ए लॉर्ड पुनीत, एक ऐसा आदमी जिसने कंटेंट बनाने की सारी हदें पार कर दी और यूनिक दिखने के चक्कर में इतना डिस्गस्टिंग कंटेंट बनाया कि इसका कंटेंट एंजॉय करना एक गिल्टी प्लेजर बन गया। ये आदमी पोर्ट होल्स में नहाता है, ये आदमी गटर में नहाता है और गटर से खाना भी। तुम लोग समझ चुके मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? ये कितना ज्यादा बुरा आइडिया है, पर ये हरकतें पुनीत अपनी हर एक वीडियो में करता है। एंड नॉट टू मेंशन, इस आदमी को ऑडियंस की तरफ से लॉर्ड का दर्जा मिला हुआ है। जी हाँ, लोग इसे लॉर्ड पुनीत क्या बुलाते हैं क्योंकि पुनीत सुपरस्टार डोनेशंस भी करता है। सिर्फ डोनेशन करना, ये पूरा कंटेंट और साथ ही में इंडिया की रेपुटेशन जो बाहर गिरती है इस कंटेंट की वजह से, क्या ये डोनेशन इसको जस्टिफाई करती है? मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था तो मैंने ये वीडियो बना दी। एंजॉय। पुनीत सुपरस्टार के कंटेंट के ऊपर कुछ भी कमेंट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट पुनीत हिमसेल्फ। पुनीत ने अपना पहला पीस ऑफ कंटेंट एक टिकटॉक वीडियो बनाई थी जो कि 2016 में अपलोड करी गई थी, जो कि एक लिपसिंक वीडियो थी। जी हाँ, पुनीत सुपरस्टार ने अपनी पहली वीडियो एक बॉलीवुड सॉन्ग की लिपसिंक बनाई थी। एंड आई एम एज्यूमिंग कि तुम लोगों को पता है कि कोई भी चीज अगर किसी प्लेटफॉर्म पे भरी पड़ी होती है तो उसकी कुछ खास वैल्यू रहती नहीं है। एज अ रिजल्ट पुनीत की लिपसिंक वाली वीडियोस कुछ खास चली नहीं। और अगर लिपसिंक वीडियोस की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ पहली ही नहीं, कई 100 लिपसिंक वीडियोस। जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाई थी पुनीत ने यही सब करते हुए। बेसिकली मीडियोकर चीजें जो हर कोई टिकटॉक पे करता है या पहले करा करता था। अंटिल दैट डे जहां हजारों टिकटॉक अपलोड करने के बाद फाइनली पुनीत का एक लिपसिंक वीडियो पे कुछ व्यूज आ गए, अराउंड 1300 व्यूज। बनाता गया। एक दिन मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ, 1300 व्यूज। हालांकि कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा साला पहला वीडियो वायरल हो गया, 1300 व्यूज। मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, मतलब मैं आप कुछ ठीक कर रहा हूँ। उस दिन भाई साहब मेरी जो खुशी थी ना कि मेरी वीडियो 1300 लोगों ने देख ली और 96 बंदों ने लाइक करी है। और फिर यही सब करते हुए कुछ सालों में पुनीत को ठीक ठाक व्यूज आ रहे थे। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि पुनीत ने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हजारों वीडियोस अपलोड कर दी थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 से भी ज्यादा टिकटॉक वीडियोस। वीडियो डालो 5 और 6 लाइक के बाद चलती नहीं है। मेरा साला चला के तो रहूंगा कि एक दिन। लगभग ऐसे कर करके मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने में मेरे ख्याल से 12 या 13 हजार वीडियो इतनी डाल दी थी। मैंने बोला यार एक बार बताओ, मैंने बोला यार ये तो ऐसे तो लड़के हजारों छपरी घूम रहे हैं इस पे सोशल मीडिया पे, फिर मैं क्या, मेरे को लोग कैसे पहचानेंगे करोड़ों लोगों में, मेरे को लोग कैसे पसंद करेंगे? फिर मैंने बोला अब साला कुछ ना अलग ही करना है, अलग ही मतलब कंटेंट दिखाना है। फिर मैंने लिपसिंग बंद कर दी, स्टाइल दिखानी बंद कर दी, डांसिंग बंद कर दी, ये सब बंद कर दी, वो सब। मतलब अब सिर्फ करनी है कॉमेडी, और कॉमेडी हटके करनी है। कॉमेडी भी वो करूंगा मैं जो मतलब जो डायलॉग अलग होंगे। जैसा तुम लोगों ने सुना, ये जो पुनीत अलग की बात कर रहा है वो अलग नहीं, बहुत अलग कंटेंट होने वाला था। लाइक पुनीत इस कंटेंट से इस कंटेंट पे आ चुका था। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट एक्चुअली वर्कड। पहली बार पुनीत सुपरस्टार को मैंने इसी वीडियो में देखा था एंड मेजॉरिटी ऑफ तुम लोगों ने भी इसी वीडियो में देखा होगा। बेसिकली पुनीत कॉमेडी पे ज्यादा फोकस करता था एंड नॉट नॉर्मल कॉमेडी, जस्ट स्ट्रेट अप ब्रेन रॉट कॉमेडी। ऑल्दो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पुनीत को पहले से ज्यादा व्यूज आ रहे थे, लेकिन पुनीत अभी भी अपने लो फेज में चल रहा था। नाउ एट दिस पॉइंट पुनीत को पता था कि वो क्या करेगा, क्या कर रहा है और क्या गलतियां थी जो वो पहले कर रहा था। अब पुनीत ने रिलेटेबल कॉमेडी बनानी शुरू कर दी थी और जो लोग अमीर होने का नाटक करते थे, बेसिकली पुनीत की भाषा में कोठी बंगले वाले लड़के या लड़कियां, इन लोगों को भी रोस्ट करने लगा, जो ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि पुनीत को अभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था, अंटिल ही शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम रील्स। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, रील्स पे सब कुछ वायरल चला जाता है और यही सब हुआ पुनीत के साथ भी। जो रिस्पॉन्स उसे टिकटॉक पे मिल रहा था, टिकटॉक बैन के बाद रील्स पे उसे बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑडियंस मिलने लगी। बेसिकली पुनीत सुपरस्टार मेन स्ट्रीम जा चुका था एंड अब वो एक बीम टेम्पलेट बन चुका था, विच इज अ वेरी बिग थिंग। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम कि जितनी वीडियो घुसेड़ूंगा ना मैं उसमें, उतना ज्यादा वायरल होऊंगा। और सुनो मेरी बात को, और वो ऐसा होता नहीं था। देखो, एज अ कंटेंट क्रिएटर एक बहुत रियल बात बताता हूं मैं। तुम अगर एक बार भी इंटरनेट पे वायरल चले जाओ या तुम्हारी किसी वीडियो पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि हाँ, अगली बार मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि ऑब्वियसली गलत है। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता अपनी अगली वीडियो में, और इसी के साथ हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पर फिर उसी रिस्पॉन्स को वापस अचीव करने के लिए हम पता नहीं कैसा कैसा कंटेंट बनाने लगते हैं, विच इज वेरी रियल। और शायद पुनीत के साथ भी यही प्रॉब्लम शुरू हो गई। टू स्टे रेलेवेंट पुनीत को और ज्यादा क्रेजी चीजें करनी पड़ी एंड टू बी प्रिसाइज उसे और घिनौनी चीजें करनी पड़ी। लास्ट टाइम जब मैंने पुनीत के ऊपर वीडियो बनाई थी अराउंड 7-8 महीने पहले, तो उस टाइम पुनीत बहुत बुरा नहीं कर रहा था। पुनीत पोर्ट होल में नहा रहा था, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, पोर्ट होल में नहाना इससे तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। आई नो शायद मैंने तुम लोगों को फ्लैश कर दिया होगा इस घिनौने काम से और तुम
खाना खा रहे होगे, ट्रस्ट मी मेरा भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो डोनेशन वाला कार्ड पुनीत के साथ खेला जाता था, जैसे कि देखो ये घिनौनी हरकतें तो कर ही रहा है लेकिन साथ में डोनेशन भी तो कर रहा है एटलीस्ट। ये कार्ड भी एक बाउंड्री तक ही चल सकता है और ये हर जगह नहीं चल सकता, स्पेशली ऐसे कंटेंट के साथ बिल्कुल नहीं चल सकता है। लाइक आई डोंट सी एनी कंटेंट हियर। देखो जब पुनीत शुरुआत में वायरल होना शुरू हुआ था तब भी उसके हेटर्स थे, लेकिन पुनीत के जो आजकल के काम है दैट इज रियली इनसेन। लाइक ये चीज सेफ तक नहीं है भाई। पुनीत एट दिस पॉइंट कुछ भी कर रहा है और लोग उसे उतना ही हेट कर रहे हैं जितनी वो खराब काम करे जा रहा है। लेकिन द डे फाइनली केम, पुनीत को अपनी गलती रियलाइज हुई और पुनीत ने ओपनली अनाउंस कर दिया कि अब से वो ऐसे खराब हरकतें नहीं करेगा, ना ही किसी गटर में मुंह मारेगा, एंड पीपल वर जेन्युइनली हैप्पी। आप ही कंटेंट बना रहे हो, चलो आपकी खुद की मर्जी, आपका खुद का दिमाग है, पर जो भी लोग आपकी वीडियोस देखते हैं और वो जब देखते हैं कि ऐसी चीज़ों पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं और वो देखते हैं कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं और ये करके भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है और फिर वो भी ये चीज़ ट्राई करना चाहते हैं या वो भी पुनीत सुपरस्टार बनना चाहते हो, तो उस यूथ को आप क्या बोलना चाहोगे? जिनकी वीडियो में व्यूज़ नहीं आते, जो सोचते हैं यार व्यूज़ कैसे लाने, उल्टी सीधी हरकतें करके अगर वो ऐसी हरकतें कोई करने की सोच रहा है या कर रहा है, कुछ लोगों ने कॉपी भी करी थी, तो भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत जानलेवा है भाई, आपकी इसमें जान भी जा सकती है भाई। नालों में और ये भाई इन्फेक्शन हो जाए, कोई छिपकली कोई सांप तुम्हारे मुंह में चले जाए तो मौत तो पक्की है भाई। मैं आपसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आप मत करना यार प्लीज़। मैंने जब अपनी एक साथ इतनी सारी कई सारी गंदी रीलें देखी जिसमें मैं नाली का पानी पी रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ भाई खुद अभी के अभी, तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ और आज के बाद मैं अपनी सेहत का खूब ख्याल रखूँगा। अब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है पुनीत ने इसके बाद क्या करा होगा? अगर तुमने सोचा कि अच्छा कंटेंट बनाया होगा तो जी नहीं, आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हो। ये कंटेंट तो डिस्गस्टिंग था, लेकिन इसके बाद पुनीत ने लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्हें बेसिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जो कि बियॉन्ड फक्ड अप है। लाइक दिस इज लिटरली इमोरल। पुनीत ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो गरीबों को डोनेट करता है ऐसा कंटेंट बनाने के बाद, बट यहाँ तो ये खुद गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है। और अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन दिखाऊं तो तुम लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। द वर्स्ट थिंग पुनीत जो कर सकता था वो उसने कर लिया है, लेकिन अगर आज के टाइम में बात करें तो पुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट में तुम्हें कुछ उसकी अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। समथिंग लाइक वो एक मॉन्क बन चुका है। आई डोंट नो, हो सकता है पूरी एक्टिंग हो, लेकिन स्टिल इससे तो बहुत बेटर कंटेंट है। लेट्स होप कि पुनीत उसी कंटेंट पे वापस ना चला जाए जहां वो गटर से कुछ तो निकाल के खा रहा है या किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि जो वो अभी कंटेंट डाल रहा है उस पर कुछ खास व्यूज आ नहीं रहे हैं उसके। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट कि इस चीज से क्या इंपैक्ट होगा। देखो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की जो रेपुटेशन है वो सिर्फ पुनीत की वीडियोस की वजह से खराब नहीं है, कई सारे स्टीरियोटाइप्स हैं एंड इवन हमारी हरकतें तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। सिविक सेंस तो बिल्कुल हमारे देश में है ही नहीं, बट दिस डजंट मीन कि पुनीत का जो कंटेंट है उसकी वजह से बाहर के देशों में हमारी इमेज क्या बन रही है। इसी टाइप के कंटेंट की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा जज करा जाता है। पुनीत का कंटेंट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस स्टीरियोटाइप्स, और यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ट्रोलर्स को ट्रोल करने के लिए मटेरियल मिल जाता है और हम डिफेंड भी नहीं कर सकते। लाइक कैसे डिफेंड करोगे तुम इस कंटेंट को? साथ ही में हेल्थ इश्यूज तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट पुनीत को झेलने ही पड़ेंगे इफ वो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है। आई डोंट थिंक वो प्रिकॉशंस भी ले रहा है, वो प्रॉपर तो कहीं लेगा। एंड यस, एट लास्ट पुनीत जो भी डोनेशंस करता है, यस इट इज फॉर अ गुड कॉज एंड वी लव इट, बट अगर ऐसा कंटेंट बनता रहा तो पुनीत को तो हेल्थ इश्यूज होंगे ही, साथ में ऑडियंस को मेंटल इश्यूज होंगे। सो यस गाइस, तुम लोगों की क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यस गाइस, दैट्स माय टाइम, बाय बाय।